हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्ट किए थे जो कि हम समर कैम्प में कर रहे हैं। हालांकि इसको चैप्टर को हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट पर ही बात करेंगे। पूरे चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जिसमें आपके यूनियन और इंटरसेक्शन आ जाते हैं। और ये आपके एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया यूनियन और इंटरसेक्शन का पोर्शन। तो किन्हीं दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, सेट वेक्टर फॉर्म में आप कैसे इसे लिखते हो, रास्टर फॉर्म में कैसे लिखते हो, साथ में वेन डायग्राम से आप कैसे इसको दिखाते हो, तो ये हमने पढ़ा। तो जब दो सेट का यूनियन की हम बात करते हैं और तो वो सभी एलिमेंट उस यूनियन में आ जाते हैं जो दोनों सेट के एलिमेंट होंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि सेट में आपके जो एलिमेंट हैं वो रिपीट ना करें, क्योंकि हम सेट में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कभी भी आपके एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं किसी सेट में। ठीक है, तो यूनियन में आपका वेन डायग्राम में हम पूरा पोर्शन दिखाते हैं, यानी कि जो आपका कॉमन पोर्शन होगा वो भी होगा और साथ में जो सेपरेट ए सेट के एलिमेंट हैं और बी सेट के एलिमेंट हैं उनको भी हम दर्शाते हैं। तो पूरा आपका कवर हो जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप इस तरह से लिखते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड और एक्स या तो सेट ए का एलिमेंट होगा या फिर सेट बी का एलिमेंट होगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए। साथ में इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं, तो बेटा इंटरसेक्शन को सबसे पहले तो उल्टा यू की तरह हम डिनोट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म और रास्टर फॉर्म हमने लिखा। ठीक है, तो जो कॉमन पोर्शन होता है वो आपका इंटरसेक्शन का पार्ट होता है। तो ए सेट में जैसे 1 2 से लेके 5 तक एलिमेंट थे, बी में आपके 4 5 6 और 7 थे। तो इन दोनों में कॉमन जो एलिमेंट है 4 और 5 हैं। तो 4 5 को हमने क्या किया, कॉमन पोर्शन में लिया और यही हमने इसको वेन डायग्राम में भी दिखाया। ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन का पोर्शन है। सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। वहां हमने यूनियन में और लिखा था कि या तो वो उसका एलिमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर एंड लिखा है क्योंकि यहाँ पर दोनों से बिलोंग करना चाहिए x। इस इंटरसेक्शन पोर्शन में जो भी आपके एलिमेंट होंगे वो दोनों सेट के एलिमेंट होंगे, ए के भी और बी के भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ हमने एक सेट लिया था और दो सेट लिए और उनका इंटरसेक्शन किया था। ठीक है, साथ में हमने लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट ना, कुछ सेट्स हम के यूनियन हमने लॉज पढ़े थे। फिर हमने इंटरसेक्शन के भी लॉज पढ़े और डिफरेंस की हमने बात की थी कल की क्लास में कि दो सेट का डिफरेंस हम कैसे निकालें। तो दो सेट का डिफरेंस निकालने के लिए जिस सेट में से आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, जो सेकंड सेट है जो माइनस हो रहा है उसके सभी एलिमेंट रिमूव हो जाते हैं। अब हो सकता है कुछ एलिमेंट कॉमन पोर्शन में भी हो, तो हमें पूरे बी सेट को डिलीट कर देना है, ए सेट पूरा लिखना है। पूरा नहीं, मतलब जिसमें आपके कॉमन एलिमेंट होंगे वो तो डिलीट हो जाएंगे, बाकी हमें क्या लिखना है, ए माइनस बी। अब इसे वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो हमने देखा कि ए माइनस बी आपके पास क्या है, 1 2 और 4। तो देखो 1 2 और 4 किस पोर्शन में आ रहा है, उसी को हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ए माइनस बी हो गया। अब बी माइनस ए, कभी भी दो सेट का जब आप डिफरेंस करते हैं तो ए माइनस बी बराबर नहीं होता है बी माइनस ए। यहाँ पर हम ए सेट को के एलिमेंट को रिमूव करेंगे। हो सकते हैं कुछ ए सेट के एलिमेंट बी में भी हो, तो हमें सारे एलिमेंट ही रिमूव करने हैं। तो बी सेट में आपके पास 7 और 9 आ गया जो कि इस पोर्शन में है। तो बी माइनस ए ये हो जाएगा, ए माइनस बी आपके पास ये हो जाएगा। सेट वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये सेट ए को बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा जब हम ए माइनस बी की बात करें, क्योंकि बी तो हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है ना। जब हम बात करेंगे b माइनस ए की, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू b, x b को बिलोंग करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए रिमूव हो गया तो a के एलिमेंट आएंगे ही नहीं। तो ये दो अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। चलिए, इसमें हमने फिर कल की क्लास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूनिवर्सल सेट को लेते हैं। किसी यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट होता है, उस सेट का हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है, यानी कि एक बड़ा सेट है और उसी बड़े सेट का हमने एक छोटा सा सबसेट बनाया, ए 2 और 4।
तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है? पहले तो हम ए डैश से ए कॉम्प्लीमेंट और ए इस बार से इस तरह से 3 तरह से इसे दिखाते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो माइनस के कॉन्सेप्ट से ही आपका कॉम्प्लीमेंट आता है। तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देते हैं। डायग्राम में कुछ इस तरह से दिखाएंगे आप कि ए कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होगा, ये पूरा पोर्शन होगा ए को छोड़कर, ठीक है। तो यानी इसमें ए नहीं आएंगे, तो ए सेट के जो एलिमेंट होंगे, और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स यू को बिलोंग करेगा लेकिन ए सेट को बिलोंग नहीं करेगा, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसे आप समझ गए होंगे क्योंकि हमने रेगुलर क्लास में बताया था, और यहाँ पर चलिएगा इसे नोट कीजिए आप। चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज बेटा हमने कल की क्लास में लिखाई थी, और आज हम इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, एट u इज इक्वल टू, आपके पास 1 से लेके 9 तक है। u जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है उसमें 1 2 3 पूरा ही रख लेते हैं, 4 5 6 7 8 एंड 9 एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में है। बेटा अब ए सेट है आपके पास, ए सेट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका ए सेट है। साथ में बी सेट 2 4 6 और 8, 2 4 6 and 8 एंड सी सेट भी आपको गिवन है। एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हैं, चलिएगा कुछ इस तरह से आपके पास क्वेश्चन है। अब आपको कुछ चीजें निकालनी है। फाइंड, क्या निकालना है? पहले तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सेकंड बेटा आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। थर्ड बेटा आपको ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फोर्थ बेटा आपको क्या निकालना है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। और फिर आपको निकालना है फिफ्थ में ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है, ठीक है। साथ में बेटा आपको यहाँ पर सिक्स्थ है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये सारी चीजें हमने इन सेट से निकालने हैं, है ना। चलिए, तो यूनिवर्सल सेट में बेटा आपके पास कितने एलिमेंट हैं? 1 से लेके 9 तक आपके एलिमेंट हैं। और जब हम बात करते हैं ना किसी यूनिवर्सल सेट की, जब हम किसी यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं जो सेट होंगे ना ए बी सी, ये सभी आपके इस यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट होंगे, ये सभी आपके यूनिवर्सल सेट के ही सबसेट होंगे। तो पहला आपको क्या निकालना है? ए कॉम्प्लीमेंट। बेटा पहला आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट आपको निकालना है क्या? ए कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या कहा था, जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए को निकाल देते हैं, तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। बेटा ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो देखो इसका जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, 1 2 3 4 को हटा दो, उसके बाद जो एलिमेंट बच जाते हैं वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, 5 6 7 8 एंड 9। अभी हमने यही तो पढ़ा था कि यूनिवर्सल सेट में से आप ए को माइनस कर दोगे, ए कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगा। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड की, तो सेकंड में हमने क्या कहा? बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है बेटा, बी कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है ना सेकंड में। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आप क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट में से आप बी को माइनस कर देंगे, और बी सेट में देखिए 2 4 6 और 8 एलिमेंट हैं, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके बी कॉम्प्लीमेंट में होंगे, 1 3 5 7 और 9। ये बेटा आपका बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या आपका
डी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, 3, 5 एंड 9। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है। तो बेटा सबसे पहले ए और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, कौन कौन से एलिमेंट यहाँ कॉमन आ रहे हैं, 3 और 4 यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। तो एक काम करते हैं ना, इसको निकालने के पहले आप ए इंटरसेक्शन सी निकालिएगा। ए इंटरसेक्शन सी आपका क्या हो जाता है, 3 एंड 4, 3 एंड 4 है ना, 3 एंड 4। अब हम बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालें। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से आपको ए इंटरसेक्शन सी को क्या कर देना है बेटा, माइनस कर देना है। यही तो मतलब हुआ इसका कि जो आपका ए इंटरसेक्शन सी है तो माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, और ए इंटरसेक्शन सी आपका क्या आया है, 3 और 4। तो यूनियन सेट से आप यूनिवर्सल सेट से 3 और 4 को हटा दें, बाकी एलिमेंट 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये ठीक है। चलिए इतना नोट करेंगे, फिर मैं रफ कर रही हूँ क्योंकि हमें बार बार फिर एलिमेंट्स को लिखना पड़ेगा। चलिएगा, तो आप नोट करें 1, 2, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो थर्ड तक हम यहाँ पर कर चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर इनको रफ कर रही हूँ, आप इन्हें नोट कीजिए और फिर हम निकालेंगे। चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिन्होंने नहीं किया है इसे आप कीजिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ। फोर्थ में क्या दिया है, ए यूनियन बी। बेटा हमें निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो आप ए यूनियन बी निकालोगे ना, पहले आप ए यूनियन बी निकालेंगे। चलिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए में 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 2, 4, 6 और 8। चलिएगा लिखेंगे दोनों का यूनियन, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, है ना। 4 के बाद बेटा यहाँ पर 6 आएगा, 8 आएगा। ये ए यूनियन बी हो गया। अब इसी का हमें कॉम्प्लीमेंट यदि निकालना हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को हम माइनस करते हैं। तो बेटा 1, 2, 3, 4, 6 और 8 तो यहाँ से रिमूव हो गया। अब यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया, एक तो आपके पास यहाँ पर 5 बचेगा, फिर आपके पास बेटा 7 बचेगा और 9 बचेगा। चलिए अपना आंसर मैच करेंगे आप, 5, 7 एंड 9, 5, 7 एंड 9। चलिए आप नोट कीजिए। तो सिंपल सा हमारे पास डिफरेंस से रिलेटेड एक फॉर्मूला था कि हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो यूनियन सेट में से, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। हमने वही काम किया। चलिएगा, अब आपको ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या हम इसे रफ कर सकते हैं क्या? चलिए रफ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें चले ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं ये तो हमें लिखना पड़ेगा। ए में है 1, 2 से लेके 4 तक, 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट ए सेट में है। यूनिवर्सल सेट में बेटा आपके पास 1, 2, 3, 9 तक एलिमेंट हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा हमें ना, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो सबसे पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 से लेके 4 तक तो नहीं आएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से एक कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे। बेटा यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 9 तक एलिमेंट है, तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा,
5 6 7 8 9 को छोड़ देंगे, 1 2 3 4। और हमने क्या कहा था कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है। तो फिर से आप देखिए ए ही आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से प्रूव भी हो गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर b माइनस सी। अब बेटा b कितना है, b है आपके पास 2 4। चलिए यहीं पर हम कर लेते हैं ताकि हमें b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आपको निकाल। सबसे पहले तो आप b माइनस सी निकालेंगे। चलिए b माइनस सी निकालने के लिए b माइनस सी, तो c में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 है, 4 है, 5 6। तो 4 और 6 तो नहीं आएगा क्योंकि ये c के हैं। तो b में अब आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 और 8 ही तो आएंगे, 2 और 8 ही आएंगे। और इसका कॉम्प्लीमेंट जब आप निकालोगे, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से b माइनस सी को आप माइनस कर देंगे ना। तो b माइनस सी क्या है, 2 और 8। तो बस यहाँ से 1 3 4 5 6 7 9, ये आपका क्या हो गया है, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस का रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका इसी में, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट कोई भी दो सेट आपके डिसजॉइंट कब होंगे, ज्वाइंट का मतलब जानते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ए सेट बना रहे थे और बी सेट बना रहे थे, और देखो ये कहीं ना कहीं किसी कॉमन पोर्शन से ये क्या हो रहे थे, एक दूसरे से ज्वाइंट हो रहे थे ना। तो डिसज्वाइंट का मतलब क्या है कि ये ज्वाइंट अब नहीं आएगा, यानी कि दो सेट होंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होंगे। ज्वाइंट सेट का दो सेट एक दूसरे डिसज्वाइंट है, एक दूसरे से बिल्कुल भी ज्वाइंट नहीं है। तो चलिएगा कोई दो सेट लिखेगा, डिसज्वाइंट सेट के बारे में लिखेंगे आप, टू सेट, two sets A and B, A and B are said to be disjoint set if A intersection B is equal to 5। दो सेट एक दूसरे के डिसज्वाइंट कहलाते हैं यदि A इंटरसेक्शन B 5। यदि दो सेट का इंटरसेक्शन 5 हो तो दोनों सेट एक दूसरे के डिसज्वाइंट होते हैं, डिसज्वाइंट कहलाते हैं। सपोज आपके पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट बेटा 1 2 3 एंड सेट बी है बेटा आपके पास जिसमें एलिमेंट है आपके पास 4 5 एंड 6। दो आपके पास यहाँ पर सेट्स हैं, ठीक है। ए सेट में 1 2 और 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में 4 5 एंड 6 एलिमेंट हैं। तो अब ये दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका 5 होगा। 5 का मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे ए और बी का तो ए और बी का इंटरसेक्शन बेटा 5 होगा, एक भी एलिमेंट इस सेट में नहीं आएंगे। ये आपका डिसजॉइंट सेट कहलाता है। अब हम डायग्राम की बात करेंगे तो डायग्राम में यदि हम देखें ए सेट में कितने एलिमेंट थे, ए सेट में कितने एलिमेंट थे,
बेटा ए सेट में आपके 1 2 और 3 एलिमेंट हैं, 1 है, 2 है और 3 है। बी में आपके पास 4 है, 5 है और 6 है। ये ए सेट है, ये बी सेट है। ये दूसरे एक दूसरे से कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ए एंड बी आर disjoint set, disjoint set। ये एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट्स हैं। जब ए और बी का इंटरसेक्शन 5 हो जाता है, डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। चलिए, तो इतना समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। तो बेटा आपको क्वेश्चन पूछा गया है, विच आर disjoint set, which are disjoint set। तो चलिए, पहला ए सेट आपको गिवन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट ए सेट में है, ठीक है। और एंड बी सेट बेटा आपको क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, एक्स इज नेचुरल नंबर। और एक्स बेटा आपका 4 से बड़ा है और 6 से छोटा, 4 या 4 से बड़ा और 6 या 6 से छोटा है। पहला तो ये आपके पास है, ये तो क्वेश्चन है। सेकंड बेटा आपके पास इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा आपका डिसजॉइंट है। और x such that x is the boys of your school, is the boys of your school, and b सेट है बेटा आपके पास x such that x क्या है, x is the girls of your school। चलिए बेटा, पहला जो आपके पास है उसका हम ए सेट आपके पास क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड बी सेट बेटा आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है ना। बी सेट क्या दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, और एक्स बेटा 4 से बड़ा है, इक्वल भी है, और 6 से बड़ा है, छोटा है और उसके बराबर भी है। यानी कि इसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 4 5 6, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हमें ये दिखाना है कि क्या ये डिसजॉइंट सेट है। तो चलिए हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 4 5 6 यहाँ भी है, तो यानी कि इसमें तो 4 5 और 6 एलिमेंट कॉमन आ गए। दैट मीन्स डज नॉट इक्वल टू 5, ये तो 5 के इक्वल ही नहीं हो रहा है, 5 के इक्वल नहीं है, यानी कि नॉट अ डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट सेट। ये आपका डिसजॉइंट सेट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन पोर्शन है आ रहा है, पाई इसमें नहीं आ रहा है। जब इनका इंटरसेक्शन पाई होगा तभी वो डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ सेट ए और सेट बी तो आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, क्योंकि कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन से दो सेट ज्वाइंट होते हैं। अब इसमें देखिएगा नेक्स्ट में, एक्स इज द बॉयज ऑफ योर स्कूल। सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, अब तुम्हारे स्कूल के जितने भी बॉयज हैं, और एक्स इज द गर्ल्स ऑफ योर स्कूल। देखियो, क्या बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे के इक्वल हो सकते ना।
आपके स्कूल के जितने गर्ल्स हैं वो सेपरेट रहेंगी, आपके स्कूल के जितने बॉयज हैं वो सेपरेट रहेंगे। दैट मीन्स ये आपका क्या है, एक डिसजॉइंट सेट है, ये आपका एक डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, ये आपका एक डिसजॉइंट सेट है। बट ये आपका डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन। क्या आपकी स्कूल के सभी जो बॉयज हैं और सभी जो गर्ल्स हैं, क्या इनमें कोई कॉमन चीजें हैं? क्या कोई ऐसा बॉय है जो गर्ल्स भी है और बॉय भी है? ऐसा हो सकता है? दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो दैट मीन्स कि ये आपका क्या है, आपका एक डिसजॉइंट सेट है। कोई भी गर्ल्स ऐसी नहीं हो सकती जो बॉयज भी है, यानी कॉमन पोर्शन इसमें कुछ भी नहीं है, ये आपका डिसजॉइंट सेट है। ये आपका डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन है। तो साथ में एग्जाम्पल भी, इसे आप नोट कीजिए। चलिए तो स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।